हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वीएस स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। एंड जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है उसको बोलते हैं जेनेटिक कोड। ठीक है ना। हम बात करेंगे कि आपका जेनेटिक कोड क्या होता है, कोडोन क्या होते हैं, इनके बीच में अंतर क्या होता है, डीजेनरेसी क्या होता है, कोडोन बायस क्या होते हैं, नॉन एम्बिजियस क्या होते हैं, हम बात करेंगे कि आपके 64 कोडोन ही क्यों प्रेजेंट होते हैं, इससे ज़्यादा या फिर इससे कम कोडोन क्यों नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये तो रहेगा आज की क्लास में। इससे अलावा भी आपकी जेनेटिक कोड के ऊपर एक और क्लास होगी, क्योंकि जेनेटिक कोड को एक क्लास में कर पाना मुमकिन नहीं है। ठीक है ना। अगर करेंगे तो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी एंड आप भी बोर हो जाओगे, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ सीखने वाली चीज़ है जो कि आपको सीखनी है। यानी कि इसका एक और लेक्चर आपका होगा, यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी आपको ज़रूर देखना है जेनेटिक कोड के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की, हम बात करेंगे निरेन वर्क की, हम बात करेंगे मेथाई की, हम बात करेंगे ट्रिपलेट एक्सपेरिमेंट की। ठीक है ना। वहाँ पर आपको अलग अलग इंडेक्स देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करेंगे किस प्रकार से आपका मोनोमर बना, किस प्रकार से आपका पॉलीमर बना, कौन किसे कोड करता है। ठीक है। तो काफ़ी कुछ देखने वाले हैं हम उस लेक्चर में भी। तो आप मेरे साथ बने रहना एंड डिटेल में पढ़ेंगे कि खुराना का क्या कंट्रीब्यूशन था उसमें। तो काफ़ी कुछ देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इस जेनेटिक कोड को समझो। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको कोई भी चीज़ पहले समझाता हूँ। तो देखो, आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग में कि आपका जेनेटिक मटेरियल किसको बोला जाता है। ठीक है ना। जेनेटिक मटेरियल किसको बोला जाता है। आई होप सभी को आपको पता होगा कि आपकी जेनेटिक मटेरियल ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है ये आपका प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर। ठीक है ना। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये जीन के रूप में प्रेजेंट होता है इस डीएनए के अंदर। एंड इसको हम जेनेटिक मटेरियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होता है। ठीक है ना। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो अब हमारे अंदर है, हमारे के बाद जो हमसे आने वाली पीढ़ी है, अगली पीढ़ी है, उसमें आने वाली है। एंड हमारे अंदर जो इन्फॉर्मेशन है जीन के रूप में वो हमारी जो है अपर जनरेशन से आई हुई है, इसलिए इसको जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है। तो डीएनए के अंदर ये जो आपका जीन होता है ये एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने हुए होते हैं। एंड गाइज, आपको भी पता होगा कि आपके 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है ना। वे कौन कौन से होते हैं, तो वे होते हैं आपके सॉरी वे होते हैं आपके ATGC। ठीक है ना। वे होते हैं आपके ATGC। फिर इसके बाद याद रखो, अगर किसी सेल में प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है तब क्या होता है कि इस डीएनए से आपका स्पेसिफिकली आरएनए बनता है। ठीक है ना। एंड ये आरएनए जो बनता है यहाँ पर भी आपका जो है जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड के रूप में, बट इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब यहाँ पर जो ये न्यूक्लियोटाइड होंगे इनका जो है ये होंगे आपके AUGC। ये क्या होंगे, AUGC आपके होने वाले हैं। एंड यहाँ पर अब इन न्यूक्लियोटाइड को हम जेनेटिक मटेरियल ना बोल करके अब इनको बोला जाएगा यहाँ पर कोडोन। याद रख लेना, अब इनको यहाँ पर बोला जाएगा कोडोन। ठीक है ना। एंड स्पेसिफिकली ये प्रेजेंट होते हैं आपके mRNA में। ठीक है ना। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि आपके जो कोडोन होते हैं वे आपके mRNA के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये कोडोन का फंक्शन क्या होता है, तो ये कोडोन जो है हेल्प करते हैं ट्रांसलेशन में, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। एंड एक कोडोन आपका याद रख लेना, एक कोडोन जो होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हुआ होता है। कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनेगा, 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर आपका एक कोडोन बना हुआ होता है। एंड गाइज, मान लो ये आपके कोई 3 न्यूक्लियोटाइड है तब इसको बोलेंगे कोडोन। ठीक है ना। तब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोडोन। लेकिन जब इसी प्रकार की एक आपको मतलब कोई भी आपको श्रृंखला या फिर चैन चमकेगी न्यूक्लियोटाइड की, जहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड आपके लगे हुए होते हैं। ठीक है ना। जहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड आपके लगे हुए होते हैं, मतलब इस न्यूक्लियोटाइड में आपको काफ़ी सारे कोडोन मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर 3-3 का ट्रिपलेट यहाँ पर बनाएंगे, तो हमने ये ट्रिपलेट बना दिया। अब हमें पता चल रहा है कि आपकी इस वाली चैन में काफ़ी सारे कोडोन पाए जा रहे हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन ऑफ कोडोन को ही हम जेनेटिक कोड के नाम से जानते हैं। यानी कि याद रखो, कोडोन किसको बोला जाता है, कोडोन में आपके
3 न्यूक्लियोटाइड आते हैं, जबकि जेनेटिक कोड किसको बोला जाता है, जेनेटिक कोड में आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कोडोन आता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ से आपके क्या क्या समझ में आया कि आपका जो कोडोन होता है वो आपका स्पेसिफिकली एमआरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये नेचर में कैसा होता है, ये आपका ट्रिपलेट होता है। इसके बाद जो आपका जेनेटिक कोड होता है वो कॉम्बिनेशन होता है कोडोन का। तो आई होप आपको ये 3 बात अभी तक समझ में आई होगी। अब चलिए आइए थोड़े से इसके कैरेक्टर एंड थोड़ी सी इसकी थ्योरी देख लेते हैं। कि देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इट इज ए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया है कि सीक्वेंस है किसका, न्यूक्लियोटाइड का, यानी कि जिसको हम नाइट्रोजनस बेस बोल देते हैं। एंड ये नाइट्रोजनस बेस किसके हैं, एमआरएनए के। इन एमआरएनए, अगर एमआरएनए के हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या आएगा, यूसीएजी आने वाला है, ठीक है ना। यूसीएजी आपका आने वाला है। ये आपके एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि इनके पास ही आपकी इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। तो आई होप आपको जो है पता चला होगा कि कोडोन क्या होते हैं। ये आपकी कोडोन की परिभाषा है, ठीक है ना। ये आपकी कोडोन की परिभाषा है। आपको इसमें पता लग गया है कि कोडोन किसको बोलते हैं। द सीक्वेंस ऑफ 3 वेज डिटरमाइनिंग ए सिंगल अमाइनो एसिड इज कॉल्ड कोडोन, यानी कि आपका क्या होगा, आपको पता होगा कि आपके कितने अमाइनो एसिड हैं। तो आपके टोटल, याद रखने ना, आपके टोटल 22 अमाइनो एसिड हैं जो कि प्रोटीन को कोड करते हैं, ठीक है ना। जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन को कोड करते हैं। मान लो वे आपके कोई से भी हो सकते हैं। हम अगर मैं कुछ एग्जांपल लेकर के चलूँ, जैसे कि वैलिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, लाइसिन हो गया, ठीक है ना। ये आपके जो है अमाइनो एसिड हैं एंड इनका मैंने आपके लिए सिंगल लेटर कोड लिखा हुआ है, ठीक है ना। वैलिन, ग्लाइसिन एंड इसको ल्यूसिन मान लो, ठीक है ना, क्योंकि लाइसिन आपका के होता है, लाइसिन आपका के होता है। आई होप आपको सिंगल लेटर कोड पता हो। तो अब यहाँ पर जो वैलिन होगा, अगर इस वैलिन को, अब ये तो वैलिन है अमाइनो एसिड में, लेकिन अगर इसको हमको पॉलीपेप्टाइड के रूप में लिखना होगा, याद रख लेना, अगर इसको हमको पॉलीपेप्टाइड के रूप में लिखना होगा तो हमें 3 यहाँ पर जो है न्यूक्लियोटाइड का यूज करना पड़ेगा। वे आपके न्यूक्लियोटाइड कोई से भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका जो है CCA हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई स्पेसिफिकली मेरी याद नहीं है, मैं यहाँ पर आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर G है तो यहाँ पर G के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 3 ट्रिपलेट कोडोन होने चाहिए, यानी कि GGA। मैंने ऐसे ही बना रहा हूँ, यहाँ पर भी आपके पास 3 ही कोडोन होंगे, यानी कि ये 3 न्यूक्लियोटाइड को ही, जब 3 न्यूक्लियोटाइड किसी एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, आई रिपीटेड, जब ये 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं तब इनको कोडोन कहा जाता है। तब इनको क्या कहा जाता है, कोडोन कहा जाता है। तो आई होप अब आपको पता चला होगा कि कोडोन किसको कहते हैं। अब इनका कुछ कैरेक्टर होते हैं, यानी कि इनके कुछ लक्षण होते हैं, वे आपको पता होने चाहिए कि जो ये कोडोन होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं। कुछ एक्सेप्शन अगर छोड़ दिए जाए, कुछ एक्सेप्शन अगर छोड़ दिए जाए तो ये यूनिवर्सल होते हैं। क्या मतलब होता है कि मान लो आपका AUG है, AUG क्या करता है, ये बैक्टीरिया के अंदर हो, यानी कि प्रोकैरियोटिक्स के अंदर हो या फिर यूकैरियोटिक्स के अंदर हो, ये हमेशा मैथ्योनिन को ही कोड करेगा, ये हमेशा मैथ्योनिन को ही कोड करेगा। मान लो आपका कोई दूसरा ले रहा हूँ मैं, जैसे कि GGC ले लिया मैंने। ये आपका जो GGC है ये आपका जो है स्पेसिफिकली जिस अमाइनो एसिड को प्रोकैरियोटिक्स में शो करेगा, यानी कि उसको दिखाएगा, उसी जो अमाइनो एसिड है उसको ही यूकैरियोटिक में भी ये शो करेगा, ठीक है ना। उसी को ये यूकैरियोटिक्स में शो करेगा। मान लो ये ग्लाइसिन को कर रहा है, तब ये आपका ग्लाइसिन को ही शो करने वाला है, यानी कि इसका मतलब ये यूनिवर्सल है। ये क्या है, यूनिवर्सल है। इस बात को आपको याद रखना है। कुछ एक्सेप्शन है जिसकी टेबल मैंने आगे दी हुई है, वे आपको थोड़े से याद करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में उनसे पूछा जाता है। इसके बाद इसका ट्रिपलेट नेचर होता है। मैंने अभी आपको बताया है कि जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वे आपके ट्रिपलेट के रूप में होंगे, यानी कि ये कैसे होंगे, ये आपके ट्रिपलेट के रूप में होने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है कि इनके पास डीजनरेसी होती है।
अब देखो डीजनरेसी को समझो एंड इसको बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश कर लेना। अब मान लो यहाँ पर आपको मैंने जो है ये 64 अमाइनो एसिड का एक चार्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप कुछ नोट कर रहे होंगे, यहाँ पर नोट क्या कर रहे होंगे, जैसे कि वैलिन है, वैलिन को कोड करने के लिए याद रखो वैलिन क्या है, एक अमाइनो एसिड है, वैलिन एक अमाइनो एसिड है, लेकिन इसको कोड करने के लिए आपको 4 न्यूक्लियोटाइड चमक रहे होंगे, इसको कोड करने के लिए आपको 4 न्यूक्लियोटाइड चमक रहे होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आप ग्लाइसिन देख रहे हो, ग्लाइसिन को कोड करने के लिए भी आपको 4 न्यूक्लियोटाइड चमक रहे होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका जो है एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपका जो है एक अमाइनो एसिड यानी कि 1 अमाइनो एसिड यहाँ पर कैन है, ठीक है ना, इसको मैं सही कर देता हूँ, कैन वी एक्सप्रेस मोर देन 1 कोडोन। मतलब कि अभी अभी जो मैंने दिखाया है, मान लो आपका जो वैलिन है, इसका एग्जाम्पल समझो कि आपका जो वैलिन है, ये वैलिन आपके 4 कोडोन से जो है, यानी कि इसके अंदर आपके 4 कोडोन हो सकते हैं, यानी कि आपका सिंगल अमाइनो एसिड है वैलिन, लेकिन इसके लिए 4 कोडोन आपके हो सकते हैं। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो, आपका जो मिथ्योनिन होता है, इसके लिए आपका जो है एक ही कोडोन होता है, ट्रिप्टोफैन के लिए भी एक ही कोडोन होता है। जबकि इसके बाद अगर देखोगे आप, सेरिन के लिए 6 कोडोन है, ल्यूसीन के लिए 6 है, आर्जिनिन के लिए 6 है, थ्रियोनिन के लिए 4 है, प्रोलिन के लिए 4 है, ग्लाइसिन के लिए 4 है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके डीजनरेसी के रूप में आ जाते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कह सकते हैं कि आपके जो है 20 टाइप के जो अमाइनो एसिड होते हैं वे डीजनरेसी शो करते हैं, एक्सेप्ट ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनिन, इन दो को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक कोड ही देखने को मिलेगा। आई होप अब आपको डीजनरेसी का मतलब समझ में आया होगा। इसके बाद बारी आती है कोडोन बायस की, ठीक है ना, इसके बाद बारी आती है कोडोन बायस की। तो कोडोन बायस क्या होता है भाई, अब वो देखो, कोडोन बायस भी एक अदर मतलब डीजनरेसी का ही एक अदर रूप है। यहाँ पर देखने की कोशिश करो तो यहाँ पर देखो, जैसे कि वैलिन है, अब वैलिन में इसके अलग अलग कोड है, जैसे कि GUU है, GUC है, GUA है एंड GUG है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 4 कोड ये चमक रहे होंगे। अब मान लो आपको कोई भी, यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका कोई भी ये mRNA है, ठीक है ना, ये कोई भी mRNA है एंड इसमें ये GUG, ठीक है ना, GUG, GUA, ठीक है ना, GUA, GUC एंड GUU, ठीक है ना, ये आपके 4 कोडोन हैं। अब 4 कोडोन में मान लो ये कोई आपकी प्रोटीन की कोई भी श्रृंखला थी, ठीक है ना, तो इसमें GUG तो आपका ऑलमोस्ट अगर परसेंटेज देखें और चारों के चारों, याद रखो चारों के चारों ये एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझा रहा हूँ, अभी आपको समझना है कि ये चारों के चारों किसी एक अमाइनो एसिड को ही कोड कर रहे हैं। एंड जब हम उस mRNA में, जो आपका mRNA है, उस mRNA में इनका परसेंटेज देखेंगे, मान लो आपकी GUG जो है वो 17% है, GUA जो है वो 12% है एंड आपका GUC जो है वो 23% है, ठीक है ना, ये परसेंट है एंड GUG जो है आपका वो 14% है। तो यहाँ पर हम कोडोन बायस किसको कहेंगे, जो आपका फ्रिक्वेंटली या फिर मोर आपका किसी भी mRNA में यूज हो रहा हो। तो यहाँ पर जो कोडोन बायस को शो करेगा वो आपका GUC करेगा, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा बार यानी कि मोर फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। तो इसी कैरेक्टर को क्या बोला जाता है, कोडोन बायस बोला जाता है। याद रख लेना, इसी कैरेक्टर को क्या बोला जाएगा, कोडोन बायस के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपकी ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पर
पूरी हुई होगी। फिर इसके बाद आ जाता है नॉन एम्बिगुअस, ठीक है ना, नॉन एम्बिगुअस, यानी कि इसको हम स्पेसिफिसिटी के नाम से भी जानते हैं, इसको हम दूसरा नाम स्पेसिफिक या फिर स्पेसिफिसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो होता क्या है, यहाँ पर ये होता है कि भाई साहब अगर ये GUC है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर दूसरा कोडोन ले लेता हूँ, कोई नहीं, अगर ये यहाँ पर GGG है, ट्रिपल G है, तो याद रख लेना ये ट्रिपल G जो है हमेशा ग्लाइसिन को ही कोड करेगा, ये किसी दूसरे अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता, केवल और केवल ये स्पेसिफिक है, ट्रिपल G जो है स्पेसिफिक है ग्लाइसिन के लिए। इसी प्रकार से अगर आपका ट्रिपल ए है तो ये स्पेसिफिक है आपका लाइसिन के लिए, ठीक है ना, ये आपका स्पेसिफिक है लाइसिन के लिए। अगर इसके बाद आपका ट्रिपल C है, ठीक है ना, अगर इसके बाद आपका ट्रिपल C है तो ये हमेशा कोड किसको करेगा, ये करेगा कोड हमेशा प्रोलीन के लिए। इतनी बात आपको याद रखनी है। यू के लिए और बता देता हूँ, अगर आपका ट्रिपल U है तो ये हमेशा फिनाइल एनिलीन, ठीक है ना, किसको कोड करेगा, ये आपका फिनाइल एनिलीन को कोड करेगा। एंड गाइज ये चारों आप नोट कर लेना, या फिर आपको कल के जो लेक्चर है उसकी PDF में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे कभी कभी, ये चारों दे दिए जाएंगे एंड इसमें से पूछ लिया जाएगा कि कौन किसको कोड करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक कोडोन जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिसिटी शो करता है किसी भी एक अमाइनो एसिड के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर ये UUA जो है वो फिनाइल एनिलीन को कोड कर रहा है तो ये बाद में आपका प्रोलीन को कोड करने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। तो इस कैरेक्टर को हम बोलते हैं नॉन एम्बिगुअस कैरेक्टर, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर देखो कि ये कोमालेस होते हैं। अब कोमालेस का क्या मतलब होता है वो देखने की कोशिश करो। मान लो ये कोई आपका जो है ये कोई आपका mRNA था एंड इस mRNA पे गाइज आपका ये आपका यहाँ पर समझो, इसको समझो, इस इतने पार्ट को, ठीक है ना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है आपका जो ये देख रहे हो, यहाँ पर जो ये mRNA है, ये mRNA में कोई भी कोमा नहीं होता, यानी कि यहाँ पर जो है आपके कोई भी कोडोन लगे हुए होते हैं। तो आपको इतनी बात समझ लेनी है, इस आप हमेशा जो कोड देखते होंगे कुछ इस प्रकार से चमकते होंगे, यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी कोमा इनके बीच में नहीं मिलेगा। एंड गाइड जब हम इसका कोडोन बनाते हैं तब हमें क्या करना होता है कि हम 3 को लेकर के चले हैं। अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तब हमको ये लेना है, अगर हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं तब हमें अगले वाले 2 देखने हैं, मतलब जो है कि अब कंप्लीट तो 3 करने हैं, एंड अगर हम इस थर्ड से ले रहे हैं तो हमें अगले वाले ये 3 देखने हैं, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हो, यानी कि ये कैसे होते हैं, ये आपके कोमालेस होते हैं। आई होप आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आई होगी। अब क्या होता है, ये टोटल 64 कोडोन होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये 64 ही क्यों होते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो भाई रीज़न को समझो, क्योंकि उसको जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। देखो हमारे पास कितने अमाइनो एसिड हैं, तो आप सभी को पता है 22 टाइप के अमाइनो एसिड हैं, ठीक है ना, 22 टाइप के अमाइनो एसिड हैं। एंड न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं आपके mRNA में, 4 न्यूक्लियोटाइड आपके पाए जाते हैं mRNA में। अगर हम मान करके चलें कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड आपके सिंगल अमाइनो एसिड को कोड करता है, तो 4 न्यूक्लियोटाइड है तब भी ये हमारे 4 ही, तब भी ये क्या करेंगे, 4 ही अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं बाकी के 18 को कोड कौन करेगा, तो ये थ्योरी आपकी फेल हो जाती है। इसके बाद कहा गया कि भाई साहब चलो 4 आपके न्यूक्लियोटाइड है, तो ऐसा करते हैं कि 4 में क्या होगा कि 2 न्यूक्लियोटाइड आपके जो है, यहाँ पर भी 4 है, ये 2 न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे, वे एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। इसका मतलब जो टोटल आपके जो टोटल न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे 4 चौक 16, यानी कि 16 न्यूक्लियोटाइड आपके हो जाएंगे। अब ये भी आपका फेल हो चुका है, क्योंकि हमारे पास अमाइनो एसिड कितने हैं, 22। एंड यहाँ पर जो हमारे पास कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है न्यूक्लियोटाइड का, जब हमने 2 न्यूक्लियोटाइड रखे तब भी हमारे पास 16 आ रहा है।
तब क्या करा, अब साइंटिस्टों ने और दिमाग लगाया, स्पेसिफिकली जो निरेनबर्ग थे, जो मेथाई थे, इन्होंने अपना इसमें दिमाग लगाया, ठीक है ना, जो योगदान है वो उनको जाता है इस चीज़ का, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या काम किया कि यहाँ पर इन्होंने 3 का कोड बनाया, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड थे उनको ट्रिपलेट करके देखा, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड को करके देखा। तो अब यहाँ पर हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड थे। यहाँ पर स्पेसिफिकली पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, जिसको पॉसिबिलिटी समझ में आती है उसकी समझ में ये बहुत अच्छे से आएगा। तो यहाँ पर क्या था कि 3 न्यूक्लियोटाइड थे हमारे पास, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन लिया, वो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि देखो हमारे पास 4 क्या है, 4 हमारे पास टोटल न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे कि AUGC, ठीक है ना, ये 4 न्यूक्लियोटाइड है। इनमें से कोई भी 3 न्यूक्लियोटाइड उठाएंगे एंड ट्रिपलेट एक बना देंगे, एक ट्रिपलेट बना देंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब हम करेंगे तो हमारे पास 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी कि 64 कोडोन आ जाएंगे। अब जब हमारे पास 64 कोडोन आ जाते हैं एंड हमारे पास टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं, 22 टाइप के अमाइनो एसिड हैं, यानी कि अब हमारा जो है वे क्या होगा कि अब हम कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा कोड, ऑलमोस्ट 2 कोड जो होते हैं वे आपके एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हम कह सकते हैं। तो अब आपको आई होप पता लगा होगा कि यहाँ पर 64 कोडोन को ही क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना है ट्रिपलेट का। ये क्यों बन रहा है, क्योंकि ये बनाना ज़रूरी था, क्योंकि जब हमने 4 यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड को एक अमाइनो एसिड मान करके चले तब भी हमारा जो है वो सही नहीं बैठा गणित। फिर हमने 2 न्यूक्लियोटाइड को लिया तब भी हमारा सही गणित नहीं बैठा, लेकिन जब हमने 3 यानी कि ट्रिपलेट लिया तब हमारा जा करके गणित सही बैठा है, ठीक है ना। और ये आपका मैथमेटिकली प्रूव किया था किसने, तो निरेनबर्ग एंड मेथाई ने ये आपका प्रूव किया था। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट चलते हैं कि वट ओनली, यहाँ पर 64 होते हैं, वट ओनली 61 कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसका क्या मतलब होता है कि जो आपके 61 कोड होते हैं, ठीक है ना, जो आपके 61 कोडोन होते हैं यही आपके 22 अमाइनो एसिड को बनाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर 3 कोडोन जो होते हैं वे नॉनसेंस या फिर उनको स्टॉप कोडोन बोलते हैं, जिनका नाम क्या है, UAA, UAG, UGA। इसको हम क्या बोलेंगे, तो मैंने आपको कल भी बताया था इनके नाम, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम ओपैल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ओपैल, इसको बोलते हैं हम अंबर, इसको क्या बोलेंगे, अंबर। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनकी डिस्कवरी की थी, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम ओका, ठीक है ना, ओका कुछ ऐसी है, जापानीज नाम है ये, ठीक है ना। तो इसको याद रख लेना। इसके बाद ये 3 कोडोन तो आपके होगा स्टॉप कोडोन, एंड ये आपसे पूछा जाता है कि किस कोडोन को क्या बोला जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये भी बात याद रखनी है। इसके बाद देखो यहाँ पर कि इनिशिएशन कोडोन फॉर प्रोकैरियोटिक इज ऑलवेज फॉर्मेलिन, ये फॉर्मेलिन मैथ्यूलिन आपका, ठीक है ना, फॉर्माइल मैथ्यूलिन। यहाँ पर इसको सही कर लो, ये आपका फॉर्माइल मैथ्योनिन है, जो कि आपका प्रोकैरियोटिक्स के लिए होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक्स होता है वहाँ पर आपका मेथियोनिन का यूज करा जाता है, जो कि आपका डिनोटेड किया जाता है AUG से, यानी कि AUG को हम स्टार्टिंग कोडोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। यानी कि मान लो ये कोई आपका mRNA है, mRNA के अंदर आपको पता होगा ये आपका बीच में कोडिंग रीजन पाया जाता है, एंड स्टार्टिंग कोडोन, अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है तो यहाँ पर AUG पाया जाएगा, जबकि जो ये अगर स्टॉप एरिया है या फिर स्टॉप एंड है तो यहाँ पर आपका UAA, याद रख लेना, UAA, UGA एंड UAG आपका पाए जाने वाला है, यानी कि 3 यहाँ पर ये आपके जो हैं वे कोडोन पाए जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारी की सारी बातें पता चली होंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अब इसको बच्चे क्या करते हैं कि इसको रटने की कोशिश करते हैं। आपको रटना नहीं है, किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता ये चीज़, ठीक है ना। आपको केवल पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार से आपका जो है बना है, ये किस प्रकार से आपका जो है फॉर्मेशन इसका हुआ है। तो इसका फॉर्मेशन करना बड़ा ही आसान है। देखो किस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं, इस पूरे उसको
वो देखने की आप कोशिश करो, ठीक है ना। तो मान लो मैं इसको अब देखो आपके लिए बना करके दिखा रहा हूँ, तो इसको देखने की कोशिश करना। यहाँ पर आपका UCAG, ठीक है ना, UCAG यहाँ पर हमने ये बना दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके बाद इधर को भी 4 लाइन खींच लो, ठीक है ना। ये भी आपका क्या हो जाएगा, UCAG यहाँ पर हो गया। एंड यहाँ पर भी फिर आपको जो है, क्योंकि हमें ट्रिपलेट बनाना है, अभी अब मैंने आपको बता दिया है कि हमें ट्रिपलेट क्यों बनाना है, तो यहाँ पर रख लो UCAG, ठीक है ना। इतना हमें बना लेना है। जब हम इतना बना लेंगे, अब देखो अब इसमें भरने की कोशिश करो। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट लेटर है वो लिया जाएगा यहाँ से, फर्स्ट लेटर लिया जाएगा यहाँ से, सेकंड लेटर आपका लिया जाएगा यहाँ से, सेकंड लेटर लिया जाएगा यहाँ से, एंड थर्ड लेटर आपका लिया जाएगा यहाँ से। एक्चुअली ये पूरा का पूरा एक खाने में क्या है कि ये आपका UCAG, ठीक है ना, UCAG है। एंड ये भी आपका क्या बैठेगा, इसको मैं पूरा कर देता हूँ, UCAG आपका आने वाला है, ठीक है ना। ये भी आपका UCAG आएगा। एंड यहाँ पर भी आपका क्या आने वाला है, UCAG आने वाला है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, सबसे पहले ये U उठाओगे, फिर ये वाला U उठाओगे, एंड देन ये वाला U उठाओगे, ठीक है ना। इसके बाद आप ये वाला U उठाओगे, आपने उठा लिया ये वाला U, फिर ऊपर वाला U उठाओगे, फिर यहाँ से आपको C उठा लेना है, ठीक है ना, फिर यहाँ से आपको C उठा लेना है। इसी प्रकार से देखो, सबसे पहले आपने ये उठाया, फिर ये उठाया, फिर आपने ये उठा लिया, ठीक है ना। इसको बनाना बड़ा ही आसान है। फिर आपने जो है ये U उठाया, यानी कि दोबारा से ये उठाया, फिर ये उठाया, फिर तीसरे नंबर पे ये उठा लिया, फिर आपने U लिया, यानी कि ये वाला U, ये वाला U, फिर आपने A उठा करके यहाँ पर रख दिया, फिर इसके बाद आपने U लिया, फिर उसके बाद आपने G रख दिया, ठीक है ना। तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपका यहाँ पर फर्स्ट लेटर कौन सा लेना है, सेकंड लेटर कौन सा लेना है, एंड थर्ड लेटर आपको कौन सा लेना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये टोटल 64 जो है क्या मिलने वाले हैं, टोटल 64 कोडोन आपको मिलने वाले हैं। इसमें याद रख लेना, जो आपका AUG है ये आपका मेथियोनिन को कोड करता है, एंड इसको हम स्टार्टिंग कोडोन के नाम से जानते हैं। जबकि आपके 3 कोडोन होते हैं, जिसमें आपके UAA, UAG, UGA ये आपके स्टॉप कोडोन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। आई होप आपकी समझ में इतना आया होगा। इसके बाद कुछ यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड किस प्रकार से, यानी कि आपका जो है एक अमाइनो एसिड जो होता है वो आपके किस प्रकार से मोर देन 1 कोडोन से जो है वो पहचान लिया जाता है या फिर डिनोट किया जाता है। तो ये बात मैंने आपको बता दी है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। एंड गाइज मैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर पे मिलूंगा, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, एंड अभी काफ़ी कुछ इसमें जानने वाली बात है आपके लिए, ठीक है ना, जिसमें हम म्यूटेशन केस भी इसमें देखने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।